तेजस्वी कह रहे हैं कि कुशासन बाबू को हटाइए इस बार। उनके कहले से हो जाएगा। हम कह दे कि आप इसको फेंक दीजिएगा। अरे जनता ना करेगी। तो फिर तो वही बात तो जनता ने कह रही है कि नहीं। और बिहार की आम जनता, आखिरकार बिहार की आम जनता के दिल में है क्या? एनडीए क्या फिर से वापसी करने वाली है, या फिर बिहार की आम जनता इस बार अन्य विकल्प पर सोच विचार कर रही है? 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धाओं का जो पेंशन था उसको डबल कर दिया, दिव्यांगों के पेंशन को डबल कर दिया गया। नीतीश कुमार पर क्या इस बार भी बिहार की जनता विश्वास कर रही है? और प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है बिहार में, एक गठबंधन सरकार जो चल रही है, उस पर आखिरकार कितना विश्वास? ताऊ जी, आपका क्या नाम है? हरेंद्र पांडे। अच्छा ताऊ जी, ये बताइए, बिहार इस बार जो है इस 25 के चुनाव में किस तरीके से इस चुनाव को देख रहा है? 125 यूनिट बिजली फ्री, दिव्यांगों के लिए पेंशन का इजाफा, वृद्धों के लिए पेंशन में डबल दुगना कर दिया गया। तो ये जो पेंशन बढ़ाई गई है, बिजली का यूनिट फ्री कर दिया गया है, इससे क्या लाभ हो पाएगा और क्या लगता है आपको सर? देखिए, आम जनता जो है, आम जनता को ये सरकार बहुत सहूलियत दे रही है। इस सरकार में जितना डेवलपमेंट हुआ है और जो शांति से सरकार राज चला रही है, आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। SIR के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि SIR में नाम किसी का नहीं कटा है। जो मृतक है उन्हीं का नाम कटा है, चाहे जो डबल है उनका नाम कटा है। उससे कोई गुमराह नहीं हो रहा है जनता। एनडीए की सरकार पुनः आने वाली है। एनडीए अच्छी काम कर रही है और ये जनता की सहूलियत के अनुसार सब सुविधाएँ भी दे रही है। जितना विकास एनडीए के समय में हुआ है उतना तो हमको लगता है कि मेरी उम्र 60 साल हो गई है, इस 20 साल में जितना इस राज्य का विकास हुआ है, जो राज्य की छवि सुधरी है, बाहर जाने पर बिहारी का जो रुतबा बदला है, वो काबिले तारीफ़ है। नीतीश जी पुनः आने वाले हैं। मोदी सरकार में सबको आस्था है और केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार जो कहा जा रहा है, सही में डबल इंजन की सरकार से इस राज्य को फ़ायदा है और पैकेज भी मिल रहा है, केंद्र से सहायता भी मिल रहा है और विकास भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, SIR की चर्चा चल रही है और खुद जब तेजस्वी यादव आते हैं और कहते हैं कि साहब हमारा तो नाम जो है वो लिस्ट से उड़ा दिया गया, देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो एनडीए और प्रधानमंत्री जी की और नीतीश कुमार जी की गोद में बैठकर जो है काम कर रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये निराधार है, ये आरोप निराधार है। जो SIR है, इलेक्शन कमीशन अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, पारदर्शिता का साथ काम कर रही है। जिनका तेजस्वी जी का जहां तक सवाल है, उनका 2 वोटर ID पेपर में भी आया है कि इलेक्शन कमीशन उसको क्लियर भी कर दिया है। इनका दो वोटर ID है, एक वोटर ID कैंसिल होगा और दूसरा जो वोटर ID में इनका नाम है, कल ही पेपर में दिया था कि 416 नंबर पर इनका नाम उस लिस्ट में है। तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इससे जनता गुमराह होने वाली नहीं है, सब कुछ समझ रहा है। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। सहमत है एनडीए वापसी? हाँ, बिल्कुल, हम तो 100% सहमत हैं। ताऊ जी, आपसे बात करेंगे, आपको क्या लगता है एनडीए की वापसी इस बार होने जा रही है या फिर इस बार नीतीश बाबू जी की विदाई बिहार से? को तो वापसी होने का नजर लग रहा है, नजर दिखाई दे रहा है। कौन आ रहा है? नीतीश। अरे नीतीश तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि इस बार तो बदलिए, युवा को लाइए। ठीक है, जिसको बदलना होगा बदलवे करेंगे, हम लोग तो 29 को है। हाँ, आपको क्या लगता है 125 यूनिट बिजली फ्री, इजाफा कर दिया है पेंशन में, इससे क्या लाभ होगा? लाभ ये तो लाभ है के लिए लोग किए हैं। आप लोगों को तो पेंशन मिलता होगा ना? हाँ, मिलता है। अब कितना मिलेगा? अब 1100 मिलेगा। अब 1100 मिलेगा? हाँ, पहले 400 मिल रहा था। पहले 400 मिल रहा था? हाँ, हर राज्य में ज़्यादा था, यहीं कम था सबसे। जो आ गया जगह पर। हाँ, तब ये पेंशन वृद्धि से आप लोग को कितना लाभ लग रहा है? अच्छी लाभ लग रहा है। बुढ़ापा का तो सहारा हो गया हम लोगों का। अच्छा। हाँ, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने 1500 का वादा किया था, तो देखिए नीतीश बाबू 1100 दे दिए, हमारा सरकार लाएंगे तो 1500 आएगा। ठीक है, अभी तो जो आ रहा है उसी को इंडिया रोड राइड सब बनाइए रहा है, तो यही ना अच्छा है। पहले तो नहीं था, हमारे ज़माने में तो नहीं था। हमारे ही ज़माने में क्या था बिहार में? कुछ नहीं था। लूट होता था, मार होता था, झगड़ा होता था, रोड पर तो गाड़ी चलने का रास्ता नहीं था। हाँ, हमारे ही ज़माने में। सरकार किसकी थी? लालू प्रसाद की थी, राबड़ी देवी की थी। हाँ, उस समय तो लालू प्रसाद राबड़ी देवी न थे, तो कोई मतलब व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं था, सब लोग जानते हैं। वो तो कह रहे कुशासन बाबू जो है नीतीश कुमार है। विक्रमगंज से आरा के लिए कोई रास्ता था आने के लिए? हाँ,
कोई रास्ता था यहाँ आने के लिए? तो वो तो कह रहे हैं कुशासन बाबू नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार हटाइए, कुशासन को हटाइए, बिहार में बाहर लाना है, विकास का रफ्तार लाना है, तो बदलाव लाना है। शासन नहीं है बिहार में, शासन अच्छा है। शासन अच्छा है। हाँ तो आप नहीं चाहते नीतीश जाए? हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी आए। आए? हाँ अच्छा, आपसे बात करेंगे चाचा। काहे नहीं बोलेंगे? अरे लड़ाई हो जाएगा। लड़ाई क्या होगा? थोड़ा इधर आइए। तुम्ही को तो देखकर हम रुके हैं। हम तो भाई देखो गरीब आदमी हैं। अरे गरीब तो जनता, हमहू गरीब हैं। सब रोगी ऑनलाइन देखा, हमारा लूर नहीं है ऑनलाइन का, तो हम फिर के चल जाते हैं, कोई भी डांट के हटा देता है, तो क्या फायदा? अच्छा ये बतावा, इस बार क्या चाहते हैं? चाहते हैं गरीब के कोई काम ही नहीं हो रहा है हॉस्पिटल में। अच्छा हाँ, ऑनलाइन हमारा नहीं है मोबाइल, तो कहाँ से बनेगा ऑनलाइन? अच्छा, हम मोबाइल का समस्या है। मोबाइल की समस्या है। तो सरकार, किसी सरकार को बोलिए कोई सरकार बदले तो मोबाइल भी दे। सुनता नहीं, डांट के रहा है, भागो भागो भागो, ऑनलाइन लाओ करके, हाई ऑनलाइन लाओ। हम बुढ़बा का आदमी तो मर जाएंगे, मर जाएंगे कि ना मर जाएगा ऑनलाइन में? मरिए नहीं, आप सही रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑनलाइन आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? अब की बार तो नीतीश कुमार का लग रहा है। लग रहा है आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इस बार जा रहे हैं? नहीं आएंगे अब की। क्यों आएंगे? आप तो युवा हैं, और तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकार बदलिए, युवा को लेकर आइए। उधर पीके कह रहे हैं कि युवा को लेकर आइए। उधर पासवान जी कह रहे हैं, चिराग जी, कि भाई युवा है, नहीं बदलिए। क्या नहीं, अब की नीतीश कुमार का पारी रहेगा। क्यों ऐसा लग रहा है? लग रहा है बहुत उनका, मतलब कि आदमी कह रहा है, देखिए जहाँ समस्या होता है वहाँ ही सीधा रास्ता लगता है। हाँ, तो आपको लगता है? अच्छा एक मिनट, ये बुजुर्ग महिला आ रही है, इनसे बातचीत करने की कोशिश। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड दीदी रुकिए। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम। ठीक हो? हाँ ठीक हो। अच्छा ये बताइए, पेंशन उनसन बढ़ गया है, कुछ पता लगा? हाँ हाँ, पेंशन बढ़ल बा 1100। 1100 होल का? हाँ 1100 होल बा। आप खुश हो कि नाराज हो? ना ना, खुश हैं बाबू, अब तो हम अकेला हैं, खुशे हैं। आप लोग बेटा हैं, हम तो खुशे हैं। तो ये जो पेंशन बढ़ा है, इससे क्या लाभ होगा आपको? लाभ होगा जिसको उसी में वोट डालेंगे। अच्छा, किस में वोट डालेंगे? किसको जानती हैं, जरा नाम बताइए नेता का। नेता को नीतीश कुमार। नीतीश जी को जानती हैं? हम जानते नहीं है, बूढ़ा आदमी जानते नहीं। अच्छा, और लालू जी को? लालू जी को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी को भी जानती है? हाँ। माहौल क्या है, सब ठीक ही है। माहौल सब ठीक ही है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक ना, नीतीश कुमार अच्छा मुख्यमंत्री है। हाँ, बेदाग है, कोई दाग नहीं है। नहीं, हम चाहेंगे कि बिहार में ऐसा ही मुख्यमंत्री रहे, ताकि पहले की सरकारों में FIR नहीं लिखी जाती थी आम आदमी की। पहले? जी। कौन सरकार भैया? ये आज से 20 साल पहले बस एक ही आदमी की FIR लिखी जाती थी, किसी की नहीं लिखी जाती थी। लेकिन इस सरकार में सबकी सुनी जाती है, प्लस हम में भी कुछ कमी है, हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। और अस्पताल तो पहले से बहुत अच्छा है, दवा मिलता नहीं तो पहले कुत्ता सोता था इस अस्पताल में। इस अस्पताल में जो बिल्डिंग सामने खड़ी है, इसमें कुछ होता भी है? बहुत अच्छा अस्पताल है, आज की डेट में बन गया है। नहीं तो इससे पहले इसमें कुत्ता भैंस सोते थे। वो तो कह रहे हैं भाई साहब, ना दारू मिल रही है ना दवा मिल रही है। उनकी इच्छा, उनकी मर्जी, उनका ना दारू मिल रही ना दवा मिल रही। उनकी इच्छा, उनकी मर्जी, उनका दिमाग। वो कह रहे हैं तेजस्वी को लाना है तो लाए हैं, वो उनका इच्छा है, हमारी नहीं। हम जो है सरकार अच्छी सरकार है, ऐसा रहना चाहिए। 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धाओं की पेंशन, ये जो इजाफा किया है, इससे आप क्या समझते हैं? हम इससे हम कुछ ऐसा नहीं समझते। हम अपना खुद के कमाते हैं, खुद के खाते हैं, और खुद का खाना ही है। प्रशांत किशोर को नहीं चाहते हैं वो आए, आपके बच्चों का भविष्य बनाएं? किशोर तो चाहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर आएंगे नहीं। इसलिए नहीं आएंगे कि इनका अभी कोई वजूद नहीं है। ये बस वोट काट रहे हैं आनंद मोहन की तरह, बस, और कुछ नहीं है। वजूद तो है ना, वजूद तो है ना, तेजस्वी का वजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, पिताजी मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं, तो बिटवा को बनावा बनाइए। जो जिनको बनाना है बनाइए। हमारे नीतीश कुमार अच्छा है, बस। आप नहीं बनाएंगे? नहीं। चाचा तुहार बतावा तनी का दिलवा? रूढ़िवादी सरकार जो एनडीए है, रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी जो है अभी 20 साल से, उनको हटाकर परिवर्तन लाना चाहिए। तेजस्वी सरकार आना चाहिए, उनका विजन बढ़िया है। परिवर्तन में केकू देखी? वही तेजस्वी को आना चाहिए। परिवर्तन है, उनका विजन है, उनका विजन बढ़िया है। कह रहे थे विजन तो उनके पिताजी का अपना अपना मत है, जिनका जो मत है अपना अनुकूल चलेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब लालू यादव जी थे तब जंगल राज हुआ करता था, इसमें आप क्या कहेंगे? जंगल राज था कि सही राज था? जिन लोग को अच्छा नहीं लग रहे थे वो लोग बोल रहे हैं, वो तो दलित बताएंगे कि क्या अवस्था थी पहले, है ना। उनके माने
वजह पर वो लोग अभी कौन स्तर पर हैं लोग, वो तो दलित लोग बताएंगे, पिछड़ा बताएंगे, हम लोग से कहने से नहीं ना होगा, हैं। तो आप चाहते हैं कि इस बार जो है सरकार बदले, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन। हाँ जी, युवा शक्ति को आना चाहिए। हमें एक चीज़ ये बोलना है कि जिस तरह से ये राशन दुकान पे अंगूठा लगने लगा, उसी तरह से सरकार से हम आग्रह करते हैं कि उस राशन का पेमेंट जोड़कर डायरेक्ट खाते में दिया जाए, ताकि एक भी डीलर को फायदा ना हो। तो डीलर के बच्चे तो फिर कहाँ जाएंगे? नहीं, डीलर के बच्चे जाए, डीलर जितना बहुत कमा ले, एक डीलर का साला बिल्डिंग के बिल्डिंग है, लेकिन वो जो खाता जोड़ के किलो होता है वो सही सबके घर चला जाए, ताकि वो गार्जियन अपना किसी को दोष न मढ़े। तो आपको लगता है कि राशन चोरी मारा जाता है? राशन में एक तो राशन 4 किलो मिल रहा है 5 किलो की जगह, और उसमें भी क्या करता है डीलर डंडी मार दे रहा है तो 3 किलो हो जा रहा है। चाहते हैं कि राशन वाले पर कार्रवाई हो। हाँ, राशन जितना भी अथी है कंज्यूमर हैं, उनके खाते में डायरेक्ट उसका पेमेंट जोड़ के दिया जाए। तो बदल दीजिए ना सरकार बदलने से ये तो और चला जाएगा नीचे, डायरेक्ट फिर तो डीलर जाके बैठे रहेगा साला, और वो तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले एक ही महीना राशन मिलता था 12 महीने में, अब तो कम से कम 12 महीना मिल रहा है। खाली इसमें संशोधन करना है कि 3 किलो की जगह जो 4 किलो है। अरे कह रहे हैं लोग कि 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी, और झुंझुना पकड़ा दिए हैं। मोदी जी नहीं दे रहे हैं, अति नहीं दे रहे हैं, इसको 4 किलो राशन मिल रहा है ना। हाँ, पहले तो मिलता ही नहीं था। हाँ, पहले मिलता ही नहीं था। बार कह रहे हैं पढ़ा लिखा युवा को समझिए, उसको मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार का विकास कराइए। तो बना दीजिए चिराग पासवान को, कोई दाग नहीं है इस पे। और तेजस्वी को काहे नहीं बनाए, पीके को काहे नहीं बनाए? वो जिनको बनाना बनाए, हमारी इच्छा है, जो हम अपना इच्छा बता रहे हैं। तुम्हारी इच्छा नहीं है? नहीं, हमारी इच्छा है कि बेदाग मुख्यमंत्री होना चाहिए। बेदाग मुख्यमंत्री। भाई साहब, आपसे भी थोड़ा हम चर्चा कर लें। मन पर आदमी हमारी के गाड़ी चलावे किसी को कोनो ना बुझाला काम है, हमारी के कुछ ना बुझाए। हमारी का आता जाना तन जाता, जब हमारी के एम्बुलेंस चलावत हमारी के वेतन सही से नहीं मिलत। 12 घंटा खटत नहीं जा, आ लिया के वेतन आवता है 12 घंटा के 11,300 तो 11,400। जब एक पेट वेतन है 18,000, हम लोग का 500 होना चाहिए 12 घंटा के। हम लोग के तो खुद दुख में है। तो दुख में है तो इस बार क्या करने जा रहे हैं? क्या बदलेंगे? क्या करेंगे? बेरोजगार हैं, जो नौकरी मिला है उसी में लगे हुए हैं, जिंदगी काट रहे हैं। हम लोग तो खुद दुख में हैं, तो हम लोग पर कोई नियमित कानूनी कार्रवाई नहीं है। तो इन लोग का ड्राइवर का क्या कोई वैल्यू है? आपको क्या लगता है बदलना चाहिए सरकार को? सरकार को बदल, सरकार को खुद सरकार की पहले इसका सरकार है, सरकार को नहीं समझ में आ रहा है। पहले वाला सरकार का दूसरा सरकार आएगा तो उसको ज़्यादा समझ में आना लगेगा हम लोग को। इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरा काम चुन ले तो दूसरा का बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। थोड़ा लोगों की नाराज़गी है, लोगों के अपने अपने विज़न है, अपनी अपनी बातें हैं, और सरकार बदलनी चाहिए नहीं बदलनी चाहिए। कैमरामैन शिवम को कहूँगा थोड़ा कैमरा चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बताइए सर। क्या बताना, बोलिए। युवा हैं, हाँ, क्या लग रहा है नीतीश आएंगे या फिर अब की बार जाएंगे? नीतीश जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि किसी की सरकार भी बन रहा है तो कुछ दिखा रहा है। धीरे धीरे तो नीतीश की सरकार चल रही है, कभी इधर उधर भागेंगे इलेक्शन में। किसको लगता है कि पूर्ण बहुमत में कौन ले आएगा सरकार? पूर्ण बहुमत में तेजस्वी आएंगे। तेजस्वी पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे? हाँ। तो महागठबंधन के साथ है, तो सीट बंटवारा करेंगे। वो कौन था 243 पर खुद अकेला लड़ रहे हैं? 243 पर कौन लड़ रहा है? तेजस्वी अकेले लड़ रहे हैं क्या? नहीं, गठबंधन में चल रहे हैं ना। तो वो भी गठबंधन का बनेगा? किसी की सरकार आ रही है, स्लो चल रही है एकदम, ठीक है ना, रफ्तार में नहीं चल रही। पूर्ण बहुमत आनी चाहिए। अब देखिए नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। गांव-गांव जाकर पता कीजिए कि बिजली कितना रह रहा है। पता चल रहा है कि 24 घंटे गायब, तो कभी 12 घंटे गायब, तो कभी 16 घंटे गायब बिजली। वो फ्री नहीं चाहिए हम लोग को, फ्री का रेवड़ी। 5 किलो राशन की रेवड़ी नहीं चाहते हैं तब बोलते हैं कि फ्री नहीं दे रहे हैं। नहीं। उधर दिल्ली मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। पेंशन वृद्धि नहीं होता है, वृद्धि नहीं होता है तो बोलते हैं देखिए साहब पेंशन वृद्धि नहीं हो रही है। अब सरकार पेंशन वृद्धि कर रही है, फ्री की बिजली दे रही है, तो उसको भी नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या महाराज? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, और स्वास्थ्य पे ध्यान दे, ये सब चाहिए हम लोग। कौन लगता है ऐसा, कौन है? जो राशन दे रहे हैं तो 3.5 किलो घर पे पहुंच रहा है। चलिए हम राशन उठा रहे हैं अपने गांव। तो कौन है, कौन दे पाएगा शिक्षा? कोई नहीं दे पाएगा, सब ऐसे ही चल रहा है। सब ऐसे ही चल रहा है। चलिए बाबा,
आपका क्या नाम है? शिवलखन सिंह। अच्छा ये बताइए बाबा, ये जो चल रहा है अभी SIR, वोटर लिस्ट से नाम कटवाया जा रहा है, उधर तेजस्वी बोल दिए कि साहब हमारा भी नाम वोटर लिस्ट से चुनाव आयोग ने हटा दिया है, चाहती नहीं है चुनाव आयोग में चुनाव लड़ूं, मैं जीतूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं। चुनाव आयोग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की गोद में बैठकर काम कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत बात है। तो ये गलत बात है? काहे नहीं है, उनका थी चुनाव आयोग दे दिया ना कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो इसका मतलब है कि आप 2 ईपिक रखे हैं। जिस ईपिक से आप चेक कर रहे हैं वह ईपिक नहीं है, तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप 2 ईपिक रखे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है। पता नहीं है तो सवाल है कि ये वो तो सब बूथ नंबर संख्या और घर संख्या सब न दे रहा है, उस पर अब पता नहीं है। वो कह रहे हैं जनता का नाम काटा जा रहा है। जनता का नाम जो मर गया है कटेगा नहीं। जो यहाँ नहीं रहते हैं 2 जगह वोटर है, मान लीजिए हमारा में भी वोटर हूँ, अपने घर पर भी वोटर हूँ, तो क्या मैं मेरा उचित है दोनों जगह नाम? आप ही बताइए। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को भी पता लग गया कि इस बार नीतीश नहीं आने वाले, नीतीश जी को भी पता लग गया है, इसलिए गड़बड़ झाला चल रहा है। यही तो गलत बात है। चुनाव आयोग आज से नहीं है, चुनाव आयोग कांग्रेस के जमाने से है। उस समय चुनाव आयोग ठीक था। एक चीज देखिए इन लोगों का, झारखंड में चुनाव हुआ, उसी समय महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी अपार बहुमत में गया, झारखंड में हार गई। तब महाराष्ट्र में ईवीएम गलत है और झारखंड का ईवीएम ठीक है, तो कह रहे हैं वह नहीं बन पाई बात लिखाई नहीं बाहर। ईवीएम तो उसका कहीं रहेगा, अब उसी का सब पदाधिकारी है। IAS जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा और झारखंड प्रशासनिक सेवा के नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? नीतीश सरकार आएगी। क्यों आएगी? देखिए अगल बगल कहीं सुनने के पर पता चलता है लोगों में खुशी है काम से। पहले यही आरा हम लोग घर से आते थे तो साला इतना गड्ढा था, यहाँ से 4 घंटा लगता था जाने में आरा से, और आज हम लोग आधा घंटा में आरा आते हैं। ये जो पेंशन बढ़ी है, वृद्धा पेंशन में इजाफा हुआ है, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, 125 यूनिट बिजली फ्री, ये तो कह रहे हैं तेजस्वी लॉलीपॉप थमा दी। गलत कह रहे हैं। ये तो इस महीना से पता चला कि लॉलीपॉप है कि क्या है, इसी महीना से पता चल जाएगा। इस महीना में बिजली हमको लगता है कि नहीं लगता है कि उनको समझ के परे हैं। यहाँ अनुदान है एथी में, दिल्ली में 200 यूनिट से ऊपर आपका चला जाएगा तो वहाँ लग जाएगा। हाँ 201 यूनिट हुआ तो पूरा चार्ज ले लेगा। पूरा चार्ज लगेगा, लेकिन बिहार में अनुदान देना है उतना पर, अब उसके बाद जो है उस पर चार्ज करना है। तो यहाँ तो फ्री हो गया बिजली, यहाँ अनुदान राशि है। अरे तेजस्वी कह रहे हैं कि सुशासन बाबू को हटाइए इस बार। उनके कहले से हो जाएगा। हम कह दे कि आप इसको फेंक दीजिएगा, अरे जनता ना करेगी। तो फिर तो वही बात तो जनता ने कह रही है कि नहीं नीतीश से आएंगे। क्यों चाहते हो नीतीश जी कुमार जी को? बोले मानसिक संतुलन खराब हो गया। उनके कहने से मानते, वो जितना के वर्क करते हैं कम करते हैं, वर्क दिन रात दौड़ते रहते हैं। कह रहे युवा को लाइए, पढ़े लिखे युवा को सीएम। वो कितना पढ़े लिखे हैं? तब तो चिराग पासवान सही है। नीतीश और चिराग में, चिराग पढ़ा लिखा है, नीतीश का है 9वां पास है कि 9वां फेल है। कौन है? नीतीश यही तेजस्वी। वो कह रहे सरकार बढ़िया चलेगी, एक बार दीजिए तो मौका, जैसे हमारे पिताजी चलाए हैं। वो क्या चलाएंगे? आज भी जो काम होता है उनका, वो हरियाणा का जो है वो काम करता है। लालू जी का राज देखे आप, राबड़ी देवी जी का देखे आप, खूब अच्छी तरह। वही तो बता रहे हैं कि उनके राज में हम लोग को 4 घंटा लगता था आने में। किसके राज में? लालू जी और राबड़ी के राज में हम लोग घर से निकलते नहीं थे। उस एरिया के हम रहने वाले हैं। क्यों नहीं निकलते थे? जो माले और एथी में झंझट चलता था, उस चलते जहाँ 6 बज गया किरण डूबा कि हम लोग आरा से घर नहीं जाएंगे।
आरा में ही रहना पड़ेगा। आप नहीं चाहते हैं कि नीतीश बाबू जाएं? हम तो नहीं चाहते हैं। लेकिन कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार दोनों मिलकर जो है बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ना, गलत कह रहे हैं। देखिए, ये एक्सप्रेसवे जो आ रहा है बिहार में, रेलवे लाइन जो बिछ रहा है बिहार में, इससे किसको फायदा है? ये आपको देखिए, एक्सप्रेसवे कहीं बन जाए, चाहे जो भी रोड है वहाँ काम होगा तो उस पर कुछ रोजगार भी आएगा। जगह जगह होटल खुल जाएगा, जगह जगह पान की दुकानें खुल जाएगी, चाय की दुकानें खुल जाएगी, अटर पटर सामान हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा, तो कुछ रोजगार बढ़ेगा कि नहीं? देखिए, हम अब खड़ा नहीं रह सकते हैं। ये बाबा ने बहुत समय हमें दिया है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, बुजुर्ग लोग जो हैं। अच्छा, आपका पेंशन 1100 हो गया? मालूम है, मालूम है, मालूम है आपको? हाँ, मालूम है। 1100 आएगा? हाँ हाँ, पहले 4 गया है, आ गया, आ गई पेंशन। हाँ हाँ हाँ। बुजुर्ग में खुशी है कि बुजुर्ग नाराज है? खुशी है, खुशी है। हाँ। देखिए, 1100 रुपए की पेंशन, 125 यूनिट बिजली फ्री, दिव्यांग की पेंशन में वृद्धि। ये है बिहार की तस्वीर और बिहार के लोगों से हम लगातार अपनी राय मशवरा जो है वो कर रहे हैं।